नमस्कार दोस्तों। पीएसएस इन ब्लेसिंग्स परिवार से मैं मिशा गुप्ता डेना मरियम जी की पुस्तक रुक्मणी और काल चक्र का फेर के ऑडियो 121 में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछली कड़ी में हमने जाना कि सुजाता अंजलि से उत्सुकतावश पूछती है कि क्या भविष्य में इस जीवन में वह अपने मित्र से फिर मिल पाएगी। इस पर अंजलि अपना सिर हिलाती है और कहती हैं, भविष्य तुम्हें बनाना है सुजाता। कितने जीवनों की आवश्यकता होगी यह तुम्हारे द्वारा, तुम्हारी आत्मिक प्रगति द्वारा निर्धारित होगा। जैसा कि माता ने कहा है, प्रेम बांधने के लिए नहीं अपितु मुक्त करने के लिए होता है। अपनी इच्छा को शुद्ध प्रेम में परिवर्तित करो। कदाचित यह मिलने का समय समीप ला सकता है। माता ने जो मुझसे साझा किया है उससे मैं जानती हूँ कि तुम्हारा मित्र एक असाधारण व्यक्ति है जिसकी प्रतीक्षा करना सराहनीय है, परंतु तुम्हें स्वयं पर आंतरिक कार्य करना होगा सुजाता। तुम माता के साथ पर्याप्त समय तक रह चुकी हो और यह जानने के लिए कि वह क्या है। उन्होंने ये शब्द कहे और वह उठकर चली गई। जैसा अतीत में कई बार हुआ था, अंजलि ने मुझे अपने अर्थ पर विचार करने के लिए छोड़ दिया। मेरे पास उसके लिए एक नाम था और वह अच्छा था। मेरे उसके विषय में निरंतर सोचने में कोई हानि नहीं थी। वह भी अच्छा था, परंतु मुझे स्वीकार करना पड़ा कि हम इस जीवन में फिर से नहीं मिलेंगे। यह कठिन था। उन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे कृतज्ञ होना चाहिए और मैं थी। उन्होंने मुझसे यह भी कहा था कि मुझे आवश्यक आंतरिक कार्य करने की आवश्यकता है, किंतु मैं अभी तक नहीं समझ पा रही थी कि इसका क्या तात्पर्य था। जैसे जैसे मैं अंजलि की बातों पर विचार करती रही, मुझे सबसे अधिक आश्चर्य इस बात का हुआ कि सत्या को एक वरदान मिला था और उसने उस आशीर्वाद का उपयोग करके मुझसे दोबारा भेंट की थी। निश्चित रूप से यह कोई महत्वहीन बात नहीं थी। जब मैंने अपनी माँ से अंजलि से मेरी भेंट का वर्णन किया तो उन्होंने माता के शब्दों पर ध्यान केंद्रित किया कि मैं कौन बनना चाहती हूँ। वह बोली, जब मैं द्वारका छोड़कर चली गई थी तो मैं सचमुच भ्रमित थी और मैंने ऐसे ही आंतरिक संघर्ष का सामना किया। वह एक जिनकी ओर मैं मुड़ी थी वह सीता माँ थी। माता नहीं? मैंने आश्चर्य से पूछा। फिर हम समुद्र के तट पर चल रहे थे और मैं अचानक रुक गई और उनकी ओर मुड़ गई। उन्होंने आगे कहा, क्या उनमें कोई अंतर है? क्या वे दोनों एक ही नहीं हैं? उन्होंने पूछा जैसे ही वह क्षणिक रूप से ठहरी और फिर चलने लगी। सीता माँ ने असाधारण रूप से साहस और सहनशीलता प्रदर्शित की और उनका उदाहरण मुझे सचमुच सहायक था। उन्होंने स्वेच्छा से अकेले राक्षस राज्य में प्रवेश किया ताकि वहां की कठिनाइयों का सामना कर सके और तत्पश्चात उन्होंने एकाकी ही वन में अपने पुत्रों की परवरिश के लिए जाने का निर्णय लिया और उस जीवन में अपने प्रिय राम के साथ रहने के लिए वापस नहीं लौटी। निसंदेह उनका श्री राम से विरहग्रस्त होना एक प्राचीन श्राप का परिणाम था, परंतु श्राप नारायण पर था, नारायणी पर नहीं। फिर भी उन्होंने जाने का निर्णय लिया। उन्हें वन में वापस जाने की आवश्यकता नहीं थी, अपितु श्री राम को थी। उन्होंने उस बोझ को उठाया जिससे कि श्री राम अपने राज्य में अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। उनके जीवन में प्रेम के सच्चे अर्थ के कई उदाहरण हैं। उन्होंने संसार के लिए प्रेम के कारण और राम के लिए भी प्रेम के कारण इतने सारे बोझ उठाए और फिर अंत में समय से पहले उनकी मृत्यु हो गई
अपने बच्चों को तब छोड़कर चली गईं जब वे यथेष्ट छोटे थे। क्यों? क्योंकि जब लक्ष्मण घायल हो गए थे तो उन्होंने लक्ष्मण के कर्मों को अपने ऊपर ले लिया था, जिससे कि राम अपने उद्देश्य को सफलतापूर्वक पूर्ण कर सके। उन्होंने कितना कुछ किया, चुपचाप से, उल्हाना के बिना, किसी भी मान्यता के बिना। केवल श्री राम ही समझ पाए कि उन्होंने क्या बीड़ा उठाया है, जिससे कि वह जो कार्य करने आए हैं वह कर सकें। वह सीता माँ थी जिन्होंने मुझे उन विषम वर्षों से निकलने में सहायता की, और जब हमारी रुक्मणी अंत में मेरे पास आई तो मैं जान गई कि वह इस सब से परिचित है। वह सीता माँ थी जो मेरे पास अपने नवीन रूप में आई थी। अम्मा, माता ने उसी साहस का प्रदर्शन दिया है। केवल वे राक्षस जिनसे उन्होंने युद्ध किया है वे लंका में नहीं हैं, अपितु द्वारका और हस्तिनापुर में हैं। मैंने धीरे से कहा, तुम क्या कहना चाहती हो मालिनी? वह मुझे प्रश्न पूछते हुए देख रही थी। हमारी चाल फिर से ठहर गई। मैं रेतीली समुद्र तट पर बैठ गई, यह नहीं जानते हुए कि कितना साझा करूं, परंतु मैं अपनी माँ के साथ खुलकर बात करना चाहती थी। माता के पास द्वारका में उच्च कुलों से अधिक समर्थक नहीं है, सिवाय उनके जिनके जीवन उन्होंने बचाए हैं। अम्मा के मुख पर चौंकाने वाली अभिव्यक्ति आ गई जब वे मेरे पास आकर बैठी। यहाँ कई शक्तिशाली परिवारों द्वारा उत्पन्न पीड़ा के कारण उन्होंने उनका सामना किया है, परंतु ऐसा करते हुए उन्होंने सभी सामाजिक मान्यताओं को तोड़ दिया है। ऐसे कई व्यक्ति हैं जो इसे सराहते नहीं हैं। वे चाहते हैं कि वह एक विनम्र पत्नी बने और पृष्ठभूमि में रहें, परंतु यह श्री कृष्ण की संगनी वैसी नहीं है। मैं जानती हूँ कि वह श्री कृष्ण का ऊर्जस्वी भाग है, जो हमारे समाज में पहले से ही पतित हो चुकी व्यवस्थाओं को तोड़ रही है। मैंने इसे बहुत समय तक नहीं समझा, किंतु किसी तरह उस रात वन में मेरे मित्र सत्या के साथ मैंने स्थितियों को एक नए प्रकाश में देखना आरंभ किया। हम महिलाएं जिन्हें माता ने अपनाया था, उन्होंने ऐसी बातें सुनी जो दूसरों ने नहीं सुनी थी, और मैंने उनकी साहसिकता को इस रूप में देखा जिसे मैं पहले समझ नहीं पाई। प्रतिबंधों को टालने की यह सदा उनकी युक्ति रही है। मेरी माँ ने महासागर की ओर देखते हुए टिप्पणी की। विदर्भ में उनके प्रारंभिक जीवन की मैंने तुम्हें जो कथाएं सुनाई थी, उन्हें स्मरण करो। मैंने जारी रखा, मैं आपको इसके बहुत सारे उदाहरण बता सकती हूँ, परंतु मैं एक कथा साझा करूंगी जिसे मैंने महिला निवास में सुना था। क्या आपको स्मरण है जब श्री कृष्ण युद्ध को रोकने के प्रयास में एक शांति प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर गए थे? उन्होंने सिर हिलाया। तब दुर्योधन अपना आपा खो बैठा और उसने श्री कृष्ण को बंदी बनाने का प्रयत्न किया, और माता क्रोध में हस्तिनापुर दौड़ी थी। जब मैंने यह पहली बार सुना तो मुझे लगा कि उनका यह रोष दुर्योधन ने जो किया था उसके प्रति क्रोध था, किंतु मैं समझ गई कि ऐसा नहीं था। अंजलि ने मुझे समझाया कि दुर्योधन के कार्य अज्ञानता से प्रेरित थे, परंतु महान और बुद्धिमान भीष्म ने घटनाओं को परिवर्तित करने के लिए कुछ भी नहीं किया, और उनके पास अज्ञानता का बहाना नहीं था। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।